शुरू करने से पहले फुल डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा शायद मे बी इफ्स एंड बट्स सुनने मिलेंगे क्योंकि अभी तक हमें मैट्रिक्स 4 के ओरिजिनल प्लॉट के बारे में कोई हिंट्स नहीं, कंसीडरिंग के रीसेंट प्लॉट लीक्स फेक हैं। डोंट वरी, इस वीडियो में हम उन प्लॉट लीक्स को डिस्कस नहीं करने वाले। मिस्टर एंडरसन इज बैक। ट्रेलर की डिटेल में जाने से पहले फटाफट लास्ट मूवी वाले इंसिडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर पूरी ट्रायलॉजी का फास्ट फॉरवर्ड रिकैप चाहिए तो मेरा ये वाला वीडियो देख लेना। मशीन सिटी में एंटर करते ही ट्रिनिटी मारी गई। फिर नियो ने मशीन के साथ डील की कि वो इंसानों के साथ अमन के बदले मैट्रिक्स में घुसकर एजेंट स्मिथ को मार देगा। नियो ने अल्टीमेट सेक्रीफाइस देकर एजेंट स्मिथ को मार दिया। नियो की कुर्बानी देखकर मशीन्स ने भी अपना वादा पूरा किया। एंड सीन में आर्किटेक्ट ने ओरेकल को बताया कि यहाँ से नए युग की शुरुआत हुई जहाँ मशीन्स और ह्यूमंस साथ मिलकर बिना लड़े एक साथ रहेंगे। फिर नियो की याद में सती ने सनराइज किया। तो अब तक हमें ऐसा लग रहा था कि लास्ट मूवी में ट्रिनिटी और नियो दोनों मारे गए, बट ऑब्वियसली मैट्रिक्स 4 के ट्रेलर ने सब कुछ बदल के रख दिया। ओपनिंग शॉट को देख के लग रहा था कि ह्यूमंस मशीन के साथ डील करके मैट्रिक्स में जिंदगी बिताने के लिए मान गए, बट जैसा कि आर्किटेक्ट ने ओरेकल से वादा किया था, मशीन्स जबरदस्ती किसी ह्यूमन को मैट्रिक्स के अंदर नहीं रखेंगे। मतलब हो सकता है कि अभी भी कुछ ह्यूमंस मैट्रिक्स के बाहर जायन जैसा शहर बसाकर रह रहे होंगे। जरूरी नहीं कि वो आजाद ह्यूमंस मशीन्स के दोस्त हों। अगले सीन में हमने देखा कि थॉमस एंडरसन एके नियो अपने थेरेपिस्ट को सपनों के बारे में बता रहा था। थेरेपिस्ट के टेबल पर रखी डेजा वू कैट को देखकर शायद नियो की यादें ताजा हो गई। तो मशीन्स ने अभी तक नियो को जिंदा रखा है, पर उसके सारे मेमोरीज मिटा दिए। या तो मशीन्स ऐसा नियो को डर कर रहे थे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि खुद नियो ने इनसे कहा होगा कि बाकी ह्यूमंस की तरह मेरी यादें मिटाकर मुझे भी सिमुलेशन वर्ल्ड में भेज दो। दुनिया को बचाने के बाद रिटायरमेंट प्लान। अगले मोन्टाज में हमने ढेर सारे फास्ट मूविंग कट सीन्स देखे। नियो के बैकग्राउंड डायलॉग को सुन के आपको लग रहा होगा कि शायद यहाँ पर नियो अपने सपनों के बारे में बात कर रहा है, बट ऐसा नहीं है। नियो को उसके पास्ट वाले सपने आ रहे थे। ये सब तो आगे फ्यूचर में होगा। इस हैंडशेक वाले सीन ने वो कंफर्म कर दिया। इसके बारे में आगे बात करेंगे। ओके, तो कट सीन्स। पहले में नियो रास्ते पर खड़े मैट्रिक्स के कोड को देख रहा था, जो उसके द वन बनने के बाद वाले पावर्स में शामिल है। इस सीन में शायद मशीन एजेंट या कोई नया वायरस मैट्रिक्स के ह्यूमंस को कंट्रोल कर रहा था। फिर आए दो आइकॉनिक बुलेट टाइम सीन्स। एक में एजेंट स्लो मो बुलेट फायर कर रहा था, तो दूसरे में नियो उस बुलेट को रुकाने की कोशिश में था। इसके बाद वाला सीन मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मैट्रिक्स के बाहर मशीन सिटी में मशीन्स ने नियो की बॉडी को प्रिजर्व करके रखा था। तो मैट्रिक्स में जो नियो है वो कोई प्रोग्राम नहीं, बल्कि वाकई में मशीन्स ने नियो की बॉडी को जिंदा रखा है। फिर हमने इस कैरेक्टर को देखा जो मे बी मॉर्फियस का यंग या नया वर्जन होगा, मॉर्फियस का रिजर्वेक्शन। इस वाले सीन में शायद नियो ट्रिनिटी से हाथ मिला रहा था, और इसके हाथ मिलाते ही नियो के मेमोरीज वापस आ जानी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे फर्स्ट मूवी में ट्रिनिटी के जादू की पप्पी से नियो द वन बना था। नियो और ट्रिनिटी के बीच का प्यार मैट्रिक्स 4 का बहुत ही बड़ा हिस्सा होने वाला है। ओके, ट्रिनिटी का फ्लैशबैक सीन। मशीन सिटी में मौजूद ये स्पेशल पॉड्स को देख के लग रहा था कि इसके अंदर शायद नियो और ट्रिनिटी होंगे, क्योंकि आगे ट्रेलर में यह भी कंफर्म हो गया कि मशीन्स ने ट्रिनिटी की बॉडी को भी हील कर दिया, मे बी नियो की रिक्वेस्ट पर। किसी वजह से मशीन्स चाहते हैं कि ट्रिनिटी जिंदा रहे, वरना वो एक नॉर्मल ह्यूमन के लिए इतने एफर्ट्स क्यों लेंगे। फिर स्क्वायर रिंग और लॉन्ग लेदर जैकेट पहने बंदे के चुटकी बजाते ही कट सीन्स खत्म हो गए। ये पक्का कोई स्पेशल कैरेक्टर है, इसीलिए जानबूझकर इसका चेहरा नहीं दिखाया। वो सब ठीक है भाई, बट इस उंगली से कौन चुटकी बजाता है। शुरू से ही मैट्रिक्स में कलर्स काफी मायने रखते हैं। मूवी के क्रिएटर्स कलर ग्रेडिंग और सेट डिजाइन की मदद से लगातार ऑडियंस को क्लूज दिया करते हैं। जैसे कि पहली मैट्रिक्स मूवी में सिमुलेशन वर्ल्ड ग्रीन कोडेड था, मशीन सिटी ब्लू और पॉड्स रेड। इस वाली मूवी में रेड और ब्लू कलर ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ट्रेलर से पहले whatisthemetrics.com पर 2 अलग टीजर आए थे जो आपकी चॉइस पर डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सी कैप्सूल चूज की। रेड रियलिटी को रिप्रेजेंट करेगा और ब्लू फेक लाइफ को। नियो के थेरेपिस्ट के घर में भी आपको ढेर सारे ब्लू टिंटेड ऑब्जेक्ट्स देखने मिलेंगे, इंडिकेटिंग कि इसका थेरेपिस्ट नियो को रियलिटी से दूर रखना चाहता है। इवन नियो के टैबलेट्स भी ब्लू थे, और यहाँ पर डायरेक्टर ने नियो को जानबूझकर रेड और ब्लू वॉल के बीच में फ्रेम किया है, उसके दिमाग की कंडीशन बताने। फिर कुछ मोन्टाजेस के बाद नियो फाइनली जाकर ट्रिनिटी से मिला। दोनों ने एक दूसरे को नहीं पहचाना, और उनके हाथ मिलाने पर भी कुछ नहीं हुआ। वो सीन आगे आएगा। मैट्रिक्स की स्टोरी हमेशा से ही रिलीजन और पॉपुलर फैंटेसी कहानियों से इंस्पायर्ड थी। मैट्रिक्स 1 से ही इसके क्रिएटर्स मूवी में एलाइस इन द वंडरलैंड के रेफरेंसेस यूज करते आ रहे हैं। इस मूवी में तो सीधा बुक दिखाकर फुल ऑन कंफर्म कर दिया। बैकग्राउंड में जो गाना चला है द वाइट रैबिट, वो भी इसी स्टोरी का रेफरेंस है।
एलाइस को व्हाइट रैबिट अपने पीछे पीछे वंडरलैंड ले गया। मैट्रिक्स 1 में भी नियो व्हाइट रैबिट का पीछा करते हुए ही फर्स्ट टाइम ट्रिनिटी से मिला था। फिर अगले कुछ सीन्स में हमने देखा कि धीरे धीरे नियो को समझ आ गया कि वो एक फेक रियलिटी में जी रहा था। इसने टैबलेट लेना बंद कर दिया और आसपास की चीजों को गौर से ऑब्जर्व करने लग गया। फिर नियो जाकर इस देसी गर्ल से मिला। यह सती भी हो सकती है और ओरेकल भी, या फिर सती ने बड़े होकर ओरेकल की जगह ले ली होगी। प्रियंका चोपड़ा की स्माइल तो ओरेकल वाली लग रही थी। यहाँ नियो पूरी तरह से अपने ख्यालों में गुम था और पीछे पिछली मैट्रिक्स मूवी चल रही थी। इसी एग्जैक्ट स्क्रीन को हमने आगे भी देखा। कोई तो इसे प्रोजेक्शन दिखाकर इसके मेमोरीज वापस लाना चाहता है। ब्लू टैबलेट्स बंद करते ही नियो को अजीब से विजन्स आने लग गए। मिरर में किसी और की शक्ल दिखना वगैरह। शायद रिबल ह्यूमन से नियो को बचाने मशीन्स ने उसे नई बॉडी दी होगी। जब तक ये ब्लू पिल्स खा रहा था उसे आईने में अपनी शक्ल दिखाई दे रही थी, पर टैबलेट्स बंद करते ही सारी रियलिटी बाहर आने लग गई। नेक्स्ट सीन में हमने देखा कि इस जवान से दिखने वाले मॉर्फियस ने नियो को रेड कैप्सूल ऑफर की। इसके थेरेपिस्ट ने ब्लू कपड़े पहने थे, इस नए मॉर्फियस ने रेड शर्ट पहना है। अगेन कलर कोडिंग। अगले सीन में रैबिट के टैटू वाली इस लेडी ने नियो को सारी सच्चाई बताने का ऑफर दिया। एक बार फिर से नियो को सच जानने व्हाइट रैबिट को फॉलो करना होगा। बट इसके बाल ब्लू हैं। इंटरेस्टिंग। यह सब देख के लग रहा था कि कोई है जो जानबूझकर नियो के सामने ये पुराने सीन्स को रिक्रिएट कर रहा था। पहले डेजा वू कैट, फिर रेड पिल, ब्लू पिल और अब व्हाइट रैबिट टैटू। ये ब्लू बालों वाली लेडी शायद नई की मेकर होगी। पिछले मूवी में ओल्ड की मेकर मारा गया था, तो अब मैट्रिक्स के टेलीपोर्टेशन वाले दरवाजे खोलना इसकी जिम्मेदारी, या फिर ये बस की मेकर्स की ऑलरेडी बनाई चाबियां यूज कर रही है। जो भी हो, इस लेडी का कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये लेडी नियो को मिरर्स के थ्रू इस रेस्टोरेंट या डाइनिंग रूम में ले गई, मैं भी किसी स्पेशल कैरेक्टर से मिलवाने। अगले सीन में नियो ने गैराज में खड़े होकर ट्रिनिटी का हाथ पकड़ा, बट इस बार नियो के छूते ही ट्रिनिटी की बॉडी मैट्रिक्स में बदल गई। नियो को सारी मैट्रिक्स कोड लाइंस में दिखाई देती है, तो शायद इस सीन के बाद ही नियो के मेमोरीज वापस आने लगेंगे। अगले शॉट में नियो नया मॉर्फियस कुंग-फू प्रैक्टिस कर रहे थे। अगेन पुराने सीन्स का रिक्रिएशन। फिर नियो ने गुस्से में अपने पावर्स को अनलीश करके नए मॉर्फियस को हवा में उड़ा दिया। बूम। नेक्स्ट शॉट में हमने मशीन्स के बनाए ह्यूमन पावर प्लांट को देखा। ये खंडर शायद बाकी दुनिया का हाल है। यहाँ कुछ एजेंट्स उस ब्लू हेड लेडी का पीछा कर रहे थे। इसके पास भी सुपर स्ट्रेंथ है। एक एजेंट ने नियो पर बंदूक तान दी और स्वैट टीम ने किसी का पीछा करते हुए उन पर रॉकेट लॉन्चर से हमला कर दिया, पर उस रॉकेट से निकला ग्रेनेड टेलीपोर्टेशन दरवाजे से होते हुए दूसरी तरफ ट्रेन में फट गया। इन भाई साहब ने मास्क क्यों पहना है भाई? सिमुलेशन में भी पेंडेमिक आ गया है क्या? इस रूम को देख के लग रहा था कि शायद कोई यहाँ पर नियो के मेमोरीज पर रिसर्च कर रहा है। कंप्यूटर्स, बिग स्क्रीन, लगता है स्वैट को मॉर्फियस की टीम का सीक्रेट अड्डा मिल गया। यहीं पर शायद ये नियो को उसके रिकॉर्डेड मेमोरीज दिखा रहे थे। फिर एजेंट्स और स्वैट टीम के साथ चले चेस सीन के दौरान हमने देखा कि ट्रिनिटी के पास भी सुपर ह्यूमन पावर्स आ गए, बट इसके पावर्स यूज करते ही ट्रिनिटी के कैरेक्टर में ग्लिचेस आने लगे। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर ट्रिनिटी का कैरेक्टर ब्रेक होते ही अंदर हम दो अलग अलग पर्सनालिटीज को देख सकते हैं। शायद नियो की तरह ही ट्रिनिटी को भी मैट्रिक्स में अलग बॉडी मिली होगी। ये वाला सीन मॉर्फियस का अवेकनिंग हो सकता है, जब यंग मॉर्फियस या न्यू मॉर्फियस को मैट्रिक्स की सच्चाई पता चली। यहाँ नियो ने ट्रिनिटी को बचाने स्वैट के बुलेट्स रोक लिए और फिर अगले सीन में उससे हाथ मिलाकर जबरदस्त शॉकवेव जनरेट की। वो ट्रेलर के ओपनिंग वाला हैंडशेक सीन। अगले शॉट में नियो ने अपने पावर्स की मदद से रॉकेट को डिफ्लेक्ट करके हेलीकॉप्टर उड़ा दिया और ट्रिनिटी का हाथ पकड़कर छत से नीचे कूद गया। अगेन स्वैट टीम से बचने। एंड सीन में हमने देखा कि नियो इस सूट बूट पहने बंदे के साथ मैट्रिक्स के बारे में बात कर रहा था। देख के लग रहा है कि ये द आर्किटेक्ट का नया या यंग वर्जन होगा, या फिर एजेंट स्मिथ जैसा कोई नया विलन भी हो सकता है। वैसे उसके कपड़े देख के नहीं लग रहा कि ये कोई एजेंट होगा। जब तक मूवी नहीं लॉन्च हो जाती हम तो बस स्पेकुलेशन ही बना सकते हैं। वैसे मूवी रिलीज करने की भी क्या कमाल की डेट फिक्स की है, 1/2/22/21। ये MMDD फॉर्मेट में बता रहा हूँ। ये वाला ट्रेलर तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजिंग और रेफरेंसेस से भरा हुआ था। होपफुली इसका सेकंड ट्रेलर रिजरेक्शंस की मेन स्टोरी को थोड़ा क्लियर कर देगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।